मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। 3 नाम ले रहा हूं मैं। मुझे ये बताना, आपके दिल के करीब कौन सा नाम आता है और क्यों आता है? दिमाग से नहीं, दिल से। जवाब दिल से देना। पहला, श्री राम। दूसरा, श्री कृष्ण। और तीसरा, देवों के देव महादेव। गुरु जी, दो नाम आते हैं। 2 आते हैं? चलो 2 बताओ। कृष्णा आता है क्योंकि बचपन से मेरे डैडी इस्कॉन के फॉलोअर्स थे। तो कीर्तन वगैरह होता था, हमारे घर पे भी आते थे, भजन कीर्तन होता था। तो शादी तक तो वही चलता रहा, हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। फिर शादी के बाद भी था, पर फिर फैमिली के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ को छूट गया। तो पूजा वूजा तो करती हूँ, अभी शिव जी के भी फॉलो करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले सदगुरु जी के जाके आई थी। तो वहां पे जो आदि योगी है, जो ध्यान लिंग है, जो देवी टेम्पल है, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब ध्यान अच्छा लगा, मेडिटेशन अच्छी की। प्लस मैंने जो सांभवी सीखी है, तो उसमें भी मुझे हेल्प हो जाती है मेडिटेशन करने में। हम्म। तो शिव और कृष्ण ये आपके 2 करीब हैं। जी जी। रश्मि जी। मेरे आचार्य जी जो हैं शिव जी ही ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरी मदर भी उनको वो करती थी वर्शिप ज्यादा, और मेरी बड़ी सिस्टर भी। तो हम लोग शुरू से शिव जी को ही ज्यादा वो करते हैं। बाकी उसके बाद जो है मैं राम जी करती हूँ, राम जी भी माफ करे मुझे, तो मैं बजरंग बली को पहले करती हूँ। तो मुझे लगता है कि बजरंग बली को खुश करना है तो राम जी का नाम साथ में जोड़ना है उसमें करने के लिए। अंजलि जी, आप हैं क्या? कैमरा ऑफ है आपका। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी सर। अगर आप सुन पा रहे हो तो हमारा क्वेश्चन था कि श्री राम, श्री कृष्ण और शिव, इन 3 में आपके दिल के करीब कौन है और क्यों? मेरे श्री राम और श्री कृष्ण। कारण? पता नहीं, मैं जैसे मैं वॉक करती हूँ तो मैं राम राम की माला जपती रहती हूँ। राम राम एक, राम राम दो। और घर में अच्छा। भी मैं बहुत सालों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपती हूँ डेली। हम्म। तो ये 2 नाम तो मेरे हैं ही। मैं शिव जी को भी मैं करती हूँ नहीं नहीं, वो सोमवार अलग शुक्रवार। बात है कि मानते हो सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है, हाँ पर दिल के करीब एक आवाज आती है ना अंदर से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप कहाँ और से हैं अंजलि जी? हनुमान जी की भी करती हूँ मैं। सुंदरकांड का पाठ भी मैं बहुत करती हूँ। ठीक है, आप कहाँ से हैं? इवन इवन मुझे याद है, सुंदरकांड का पाठ भी काफी याद भी है। इतना पूरा करती याद हूँ है? मैं। काफी याद है मेरे को। काफी है पूरा? जबकि पूरा नहीं, बीच बीच में जैसे कोई शुरू का जो अक्षर मिल जाए, जैसे खत्म होने के बाद दोहा, तो मैं पूरा गा देती हूँ फिर सारा। वेरी गुड, वेरी हाँ। गुड, वेरी। और आप किस शहर से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। ऑकल्ट में ही हैं? हाँ जी। ऑकल्ट साइंस में ही हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो क्या हाउस करती हैं वाइफ आप? हूँ। हाउस हाउस वाइफ है? वाइफ हूँ, हाँ जी। तो आप क्या हमारे ग्रुप पे जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी। वहां से लिंक मिला आपको? ठीक है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। चलिए, क्या फर्क है अर्चना जी, श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव में? सबसे बेसिक फर्क क्या है? यहीं से शुरुआत करेंगे आज। अलग अलग नाम है भगवान से जुड़ने के लिए, अपने आप को प्योर करने के लिए। नहीं, बट फिर भी कुछ तो फर्क होगा ना। किसी में आज अर्चना जी में, रश्मि जी में, अंजलि जी में 3 देवियां बैठी हुई हैं मेरे सामने, 3 त्रिशक्ति बैठी हुई हैं। तो तीनों में कुछ तो फर्क होगा ना। अब आप कहो तीनों का नाम अलग है, एक का रश्मि, एक का अंजलि, एक का अर्चना, तो नहीं ना। कुछ तो फर्क होगा ना। कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसलिए इस तरफ चले जाते हैं। क्या लगता है रश्मि जी, क्या फर्क है तीनों में? अपनी अपनी आस्था के ऊपर है, वरना तो जैसे शिव जी हैं वो त्रिलोकी कहते हैं, त्रिनेत्र हैं उनके, तो
हर उनको एरिया पे उनकी आईज रहती हैं हर चीज में। और मैंने ये भी वो सुना है कि उन्होंने विष भी पी लिया था। और राम जी हैं तो वो जो है राम जी, विष्णु जी और कृष्ण जी सब एक दूसरे के अवतार से ही मतलब हैं करे हुए, जुड़े हैं आपस में। अंजलि जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? विष्णु जी तो वो मतलब कि सृष्टि के वो ही रचयिता ही है, सृष्टि रचयिता में नहीं है, पालन करते ही है सृष्टि का। पालन करता है। हाँ, पालन करते हैं सृष्टि के। हाँ। और मेरे को इतना तो नहीं पता क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, अपनी आस्था की बता रही हूँ। बाकी विष्णु जी के तो सारे रूप विष्णु जी के ही हैं, श्री कृष्ण भी, राम जी भी, सब विष्णु जी के ही रूप हैं सारे। तो श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। श्री राम मर्यादा सिखाते हैं कि कैसे मर्यादा में रहना है, मर्यादा सिखाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। और वासुदेव कृष्ण अगर कोई मर्यादा से बाहर जाता है तो कैसे उसको मर्यादा में लाना है वो सिखाते हैं। वासुदेव वो हैं जो साम दाम दंड भेद चारों तिथियों पे काम करते हैं। और श्री कृष्ण और श्री राम केवल और केवल मर्यादा पे टिके हुए हैं। श्री राम केवल एक बात सिखाते हैं, प्रेम 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 और प्रेम और आदर सत्कार। और वासुदेव एक चीज सिखाते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ आप वैसे बनो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहते हैं बदला लो, रिवेंज लो, लेकिन वो कहते हैं कि व्यक्ति को पूरा मौका दो। उन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, चाहे शिशुपाल हो, कोई भी हो, सबको पूरा मौका दिया। लेकिन जब अति हो गई तब उसके बाद उन्होंने अपना रूप दिखाया। वो भी ये कहते हैं कि आपके जीवन में चाहे कैसा भी रिलेशन, आपका संबंध हो, किसी से भी संबंध हो, तो आपके माँ बाप हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, एक लिमिट तक आपकी लिमिटेशंस है। उसके बाद अगर कोई भी नहीं मान रहा है तो फिर आपको अपना रूप दिखाना। और रूप दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको उनके ऊपर हावी होना है, आपको केवल ये एहसास कराना है कि मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी एक जीव हूँ। और महादेव आपको सिखाते हैं कि वो एक ऐसे देव हैं कि जो देवों के देव हैं, जिनके पास सारे त्रिलोक हैं, सारे देवी देवता जिनके आगे नतमस्तक होते हैं। उसके बावजूद वो शमशान में रहते हैं, भस्म ओढ़ते हैं, भस्म पहनते हैं, नागों की माला धारण करते हैं। तो वो ये सिखाते हैं कि आप चाहे कितने भी लग्जरी में आ जाएं, कितने भी लग्जरी में आ जाएं, लेकिन जमीन पे जुड़ के रहें। क्योंकि अंततः आपका जो स्थान है, जो घर है, आना इसी जगह पर है। पंचभूत है, इन्हीं में आपको मिलना है। तो उड़ने से कोई फायदा नहीं है, जहां पर हैं वहां रहें, किसी भी तरह से। पंखा चालू करूं? नहीं। और नो। अभी आपने एक चीज देखी होगी, एक अभी आज तो जल्दी आ गए। रिसेंटली एक चीज हुई, अभी आपने देखा होगा, जो नोट किया होगा कि 3 दिन काफी पूरा सोशल मीडिया भरा रहा अंबानी की प्री वेडिंग से। हम्म। जिस लेवल पे वो लोग हैं, इंडिया के सबसे रिचेस्ट फैमिली, और जिस तरह से उन्होंने एक आम आदमी से भी भोजन कराया, सब कुछ करा, चाहे मीडिया कवरेज कैसे भी कराओ, लेकिन करा। और आपने एक चीज देखी कि वहां के गांव की लेडीज, वहां के अड़ोस पड़ोस की लेडीज ने 50-50, 100-100 रुपए आके भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को दिए। और उन्होंने बड़े दिल खोल के लिया। मतलब एक चेहरे से पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। और आपने, उन्होंने दिल खोल के उस 50-100 रुपए को एक्सेप्ट किया। और जो गांव की औरतें जो बेचारी बिल्कुल उस तरह से थी, उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, कई उन्हें गले लगा। तो उन्होंने उस सबको बड़े दिल से कबूल किया। तो ये एक चीज सिखाते हैं कि आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, महादेव केवल एक ही चीज कहते हैं कि आप देवों के देव होते हुए भी वो जमीन से जुड़े हुए हैं, कि आप वहां जुड़े रहें। अगर आप वहां जुड़े रहेंगे तो फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अंततः आप चाहे कितना भी बड़े बन जाइए, जाना वही। तो ये एक बेसिक फर्क आता है महादेव, श्री राम और वसुदेव कृष्ण। और अगर कृष्ण की बात करें तो वो नारायण का ही रूप है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महादेव नारायण को पूजते हैं, नारायण शिव को पूजते हैं। दोनों एक दूसरे के नाम जपते रहते हैं। तो वो भी एक ही रूप है। आज एक शाम शिव के नाम पे हम शुरुआत करते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरण से, जो सबसे
शिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, वैसे तो टोटल 108 ज्योतिर्लिंग हैं, और बात करते हैं थोड़ी बड़े रूप में तो 1008 ज्योतिर्लिंग है। अगर आप बात करेंगे तो 1008 ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप में पावरफुल है, लेकिन 108 ज्योतिर्लिंग मेन माने गए, और उनमें भी जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो सबसे मुख्य माने गए कि अगर आपने इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए तो आपने शिव धाम के दर्शन कर लिए, और अगर आपने कैलाश के दर्शन कर लिए तो वो तो एक परम सत्ता है, परम जगह है, कैलाश मानसरोवर। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना, द्वारका के दर्शन करना, गोवर्धन के दर्शन करना, मथुरा के दर्शन करना, वृंदावन के दर्शन करना, अयोध्या के दर्शन करना, इनका कोई अस्तित्व नहीं है अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो। अगर आपकी आत्मा में अभी भी दूसरों के लिए नफरत, घृणा, द्वेष, कंप्लेंट्स भरी हुई है तो कोई मतलब नहीं। ये तभी सार्थक है जब ये दिल से सारी चीजें निकल जाए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इन दर्शनों का। फिर केवल आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फोटो डाल सकते हो कि आई एम इन मथुरा, आई एम इन अयोध्या, आई एम इन द्वारका, लेकिन अंदर से कोई मतलब नहीं। और ऑकल्ट में अगर आप हो तो आपको अंदर से मतलब लाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरण से। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, फील कीजिए शिव के उन नामों को, बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, अपने आप को शिव को समर्पित कर दीजिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम, बिल्कुल शिव को समर्पित कर दीजिए अपने आप को। ओम 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 द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्, सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति श्री शिव महापुराणे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम संपूर्णम। आइस क्लोज ही रखिए अपनी, अपने थर्ड आई चक्रा पे महादेव को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए एक ऊर्जा को, एक परम शक्ति को, एक परम सत्ता को महसूस कीजिए, उस भस्मधारी शिव को, एक ऐसी सत्ता जिनका ना आदि है ना अंत है, जो परम सत्ता है, ना आकाश में ना पाताल में, कहीं उनका प्रारंभ नहीं, कहीं अंत नहीं, सर्वत्र विद्यमान, एक ऐसी सत्ता जो केवल और केवल देने में विश्वास रखते हैं, ना कि लेने में। एक ऐसी सत्ता जिसने समाज की भलाई के लिए विष पान कर लिया और नीलकंठ हो गए। एक ऐसी सत्ता, एक ऐसे आराध्य, एक ऐसे देव
जो चाहते तो त्रिलोक का साम्राज्य प्राप्त कर सकते थे, जो चाहते तो त्रिलोक के सुख भोग सकते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने समाज की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित किया। शिव एक ऐसा रूप कि अगर आप उन्हें अवघड़ अवस्था में देखेंगे, उन्हें अगर शमशान वाली अवस्था में देखेंगे, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, बाघ के खाल की उन्होंने पिशा लपेटी हुई है, गले में नाग है, सिर पे चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, पूरे शरीर पे भस्म। सामने वाला देख के घबरा। और यही हुआ जब उनकी बारात महाराज हिमवान के दर पे पहुंची, और जब महारानी ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बारात में नर, पिशाच, यक्ष, राक्षस, जिंद, ना जाने कितने अधनंगे या नंगे लोग, जब शिव को यह महसूस हुआ कि महारानी घबरा रही हैं, तो वो अपने असली रूप में आए। और वो रूप एक ऐसा रूप जहां चारों ओर केवल रोशनी ही रोशनी थी, जहां चारों ओर एक ऐसा प्रकाश था जिसने सूर्य की रोशनी को भी फेल कर दिया। एक ऐसा सुंदर व्यक्ति, एक ऐसा सुंदर व्यक्ति जिसके ऊपर से निगाहें नहीं हटती थी, वो थे महादेव। महादेव अपने भस्मधारी रूप से ये बताना चाहते हैं कि आपकी सुंदरता या आपके पीछे जो लोग बाग हैं, वो केवल आपके वस्त्र या आप जो पहनते हैं उसकी वजह से है। अगर आप अपने असली रूप में आ जाओ, कोई आपके साथ नहीं। इसलिए आपको एक अकेले ही चलना है, अकेले ही इस जगत पे अपना रास्ता बनाना है। ना कोई किसी के साथ आता है, ना कोई किसी के साथ जाता है। आपको अपना रास्ता स्वयं ही तय करना है। महादेव जो सब कुछ जानते हैं, हर किसी के मन की बात जानते हैं, हर किसी के दिल की बात जानते हैं, जो जगत के पिता कहलाते हैं। महादेव एक ही बात कहते हैं कि जो कुछ भी आज तुम भोग रहे हो, वो सब तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल है। अगर इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितनी जल्दी मान जाओगे, उतना आगे का जीवन सरल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन जब तक अपने अहंकार में जीवित रहोगे कि मैंने तो कुछ ही नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, गलत नहीं किया, तो जन्म दर जन्म भटकते रहोगे, 84 के फेर में चक्कर काटते रहोगे, और जीवन मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो। अगर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पानी है, 84 के फेर से मुक्ति पानी है, आवागमन के चक्र से मुक्ति पानी है, तो अपने आप को सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो उस ईश्वर के नाम, उस गुरु के नाम, जहां पर ना कोई संशय है, ना कोई क्वेश्चन है। जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है। एक बात ध्यान रखिए, जिस तरह से आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, वो जगत पिता है, वो आपकी और हमारी परवाह करता है। उसको सब पता है कि मुझे कब किसको देना है, किस समय पर देना है, किस तरीके का देना है।
शायद आप बहुत अधिक पा सकते हो, लेकिन आपको लगता होगा कि महादेव मुझे दे नहीं रहे या प्रभु मेरी सुन नहीं रहे। लेकिन आपको नहीं पता कि उनको लगता है कि शायद अगर मैंने इसे दे दिया तो अभी संभाल नहीं पाएगा, इसके अंदर अहंकार आ जाएगा या ये गलत दिशा में चला जाएगा। ये सेम वैसे ही है कि अगर आज आपका 7, 8, 10 साल का बच्चा आपसे मोबाइल मांगे तो आप एक माँ बाप होने के नाते उसे नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो गलत दिशा में जा सकता है, भटक सकता है, गलत चीजें देख। तो एक उम्र आने पे ही आप देंगे। उसी तरह से वो जगत पिता है, उनको पता है कि आपको कब देना है, क्या देना है। महसूस कीजिए ऊर्जा आपके शरीर में दौड़ रही है, एक तरंग आपके शरीर में दौड़ रही है। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिनिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम प्रचण्डं प्रकोष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयीशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी सिदानंद संदोह मोह पारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम न जानामि योगं जपं नैव पूजां
न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शंभो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम रुद्राक्षमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्तिं नरां भक्त्यां तेषां शम्भुः प्रसदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। 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 शिव नमः शिवाय। शंकर नमः शिवाय। महादेव नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय। शक्ति नमः शिवाय। राम नमः शिवाय। कृष्ण नमः शिवाय। नारायण नमः शिवाय। ब्रह्मा नमः शिवाय। विष्णु नमः शिवाय। आदि शक्ति नमः शिवाय। नवदुर्गा नमः शिवाय। भैरव नमः शिवाय। हनुमान नमः शिवाय। 33 कोटि देवी देवता नमः शिवाय। हर धर्म नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस नमः शिवाय। श्रीमद् भगवत गीता नमः शिवाय। कुरान शरीफ नमः शिवाय। बाइबल नमः शिवाय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब नमः शिवाय। गुरु नमः शिवाय। आकाश नमः शिवाय। पृथ्वी नमः शिवाय। जल नमः शिवाय। अग्नि नमः शिवाय। वायु नमः शिवाय। समस्त दिशाएं नमः शिवाय। संपूर्ण सृष्टि नमः शिवाय। संपूर्ण प्रकृति नमः शिवाय। माता नमः शिवाय। पिता नमः शिवाय। भाई नमः शिवाय। बहन नमः शिवाय। पति नमः शिवाय। पत्नी नमः शिवाय। बच्चे नमः शिवाय। हर जीव नमः शिवाय। कण कण नमः शिवाय। रोम रोम नमः शिवाय।
हर आती जाती श्वास नमः शिवाय, संपूर्ण शरीर नमः शिवाय, आत्मा नमः शिवाय, नेत्र नमः शिवाय, नासिका नमः शिवाय, कर्ण नमः शिवाय, अंग अंग नमः शिवाय। महसूस कीजिए एक ऊर्जा आपके चारों तरफ, एक सर्किल आपके चारों तरफ ऊर्जा आ रही आ रही आ रही, आपके पैरों से होती हुई, आपके तलुओं से होती हुई धीरे धीरे ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ रही है। एक ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जिसका कोई छोर नहीं। महसूस कीजिए अपने मूलाधार चक्र से एक एक ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ रही है। एक कंपन शरीर में, हो सकता है आपको अलग अलग कलर दिख रहे हो। हर कलर को महसूस कीजिए, हर कलर एक संदेश दे रहा है, एक आशीर्वाद दे रहा है। शिव 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 आदि अनंत शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आदि अनंत शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आदि अनंत शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका रोम रोम शिव में हो चुका है। आपके रोम रोम से केवल एक ही आवाज, एक ही धारा बह रही, शिव 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 शिव। एक ऐसी शीतल धारा जिसमें नहा के आपके सारे पूर्व जन्मों के पाप धुल रहे हैं। एक ऐसी शीतल धारा जिसमें नहाकर आपका तन ही नहीं मन भी पवित्र हो रहा है। एक ऐसी शीतल धारा जिसमें आपकी आत्मा की धुलाई हो रही। कहते हैं बर्तन को बाहर से नहीं अंदर से चमकाया जाता है। अपने आप को अंदर से चमकाइए। शिव धारा में अपने अंदर को धुलाई की, अपनी आत्मा की धुलाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि आपके पैर माँ गंगा के, माँ गंगा में आपके पैर रखे हुए हैं। महसूस कीजिए कि हरिद्वार पे आप हर की पौड़ी पे या किसी घाट पर बैठे हुए हैं, या काशी विश्वनाथ के किसी घाट पर बैठे हुए हैं, या किसी और घाट पे आप बैठे हुए हैं। महसूस की कि आपने अपने पैरों को माँ गंगा के पानी में, उनके जल में समर्पित कर रखा है। महसूस कीजिए उस धारा को जो आपके पैरों को छूती हुई निकल रही है। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए।
महसूस कीजिए उस कलकल की आवाज को जो झरनों से बहती हुई आ रही। महसूस कीजिए उस आवाज को जो झरनों से बहती हुई आ रही। महसूस कीजिए पहाड़ों से आते हुए उस माँ गंगा के वेग को। महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आप एक घाट पर बैठे हुए हैं जहां आपके पैर माँ गंगा के पानी में हैं और माँ गंगा आपके पैरों को स्पर्श करती हुई निकल रही। महसूस कीजिए कि उस घाट के सामने एक शमशान घाट है जहां पर कोई चिता लाई गई है और उस चिता को जलाने की तैयारी हो रही है। महसूस कीजिए। महसूस कीजिए। एक व्यक्ति जो 6 फुट का व्यक्ति, उस व्यक्ति की लाश को वहां लाया गया है। चिता सज चुकी है। अग्निकर्म की तैयारियां हो रही है और वहीं दूसरी तरफ आपके पैर माँ गंगा स्पर्श करती हुई निकल रही है। आपके पैरों को धोती हुई निकल रही। महसूस कीजिए एक तरफ उस माँ गंगा की ठंडक को और दूसरी तरफ उस व्यक्ति को जिसकी चिता कुछ ही सेकंडों में जलने वाली। ये वही व्यक्ति है जो कल तक हर किसी के साथ बड़े रुआब से बात करता था। बड़ा डोमिनेटिंग नेचर था इसका। ये वही व्यक्ति है जो बहुत रसूखदार था। ये वही व्यक्ति है जिसके आगे पीछे हजारों लोग आग्रह करते थे। ये वही व्यक्ति है जो लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमा करता था। ये वही व्यक्ति है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए का बैंक बैलेंस था और आज एक घाट पे बिना बिस्तर के, बिना चद्दर के, लकड़ी की शैया पर लेटा। वो रुपया, वो पैसा, वो धन, वो दौलत, वो ऐशो, वो आराम, वो रुआब, सब पीछे छूट गया। सब पीछे छूट गया। तन पर केवल एक धोती। जो व्यक्ति कल तक हजारों लाखों रुपए के सूट पहनता था, गले में सोने की माला पहनता था, हाथों में महंगी से महंगी घड़ियां पहनता था, डियो परफ्यूम लगाता था, आज लकड़ी के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ। कुछ नहीं है उसके। और विडम्बना देखी, जो उसके अपने हैं वो ही उसको अग्नि देंगे। किसी कहने वाले ने क्या बात कही है, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मेरे इष्ट महादेव केवल एक चीज सिखाते हैं, ये झूठे मोह माया, झूठे रिश्ते नाते कोई साथ नहीं जाता। 7 जन्मों का वचन, 7 फेरे, सब यही रहे। किसी से पूछ के देखिए कि क्या साथ चल रहा है, सब हाथ छुड़ा के दूर भाग जाएंगे। जो कल तक आपके बिना एक क्षण जीने की कल्पना भी नहीं करते थे, वो भी आपसे हाथ छुड़ा के सबसे पहले दूर भाग जाएंगे। ये माया झूठी, मोह झूठा, ये रिश्ते झूठे। सच्ची है तो केवल एक उसकी आराधना, सच्ची है तो केवल एक उसका नाम,
वही आपके साथ जाएगा, वही आपको तारेगा। इस जमीन पे केवल एक स्वार्थ के लिए सब आपसे जुड़े हुए। एक वही ऐसा है जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करता है और आपको बड़े प्यार से अपनी गोदी में उस अनंत यात्रा पर लेके जाएगा। इसलिए हमेशा उसके नाम का ध्यान कीजिए, उसके नाम का जप कीजिए और एक ही बात बोलिए, हर हर शंकर गौरीनाथ, दया करो ऐ दीनानाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, दया करो ऐ दीनानाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, भाव भक्ति दो भोलेनाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, विनती सुन लो विश्व के नाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, भाव भक्ति दो भोलेनाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, विनती सुन लो विश्व के नाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, कृपा करो हे केदारनाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, भाव भक्ति दो भोलेनाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, कृपा करो ऐ दीनानाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, मन की शक्ति दो शक्तिनाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, विनती सुन लो विश्व के नाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, दया धर्म दो दीनानाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, भाव भक्ति दो भोलेनाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, विनती सुन लो विश्व के नाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, शरणगति दो दीनानाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, शरणगति दो भोलेनाथ। हर हर शंकर गौरीनाथ, विनती सुन लो विश्व के नाथ। उस महादेव से केवल एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना कि अपनी बाहों में मुझे ले ले, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पे रख, मेरी बाहों को थाम ले मेरे मालिक, मेरी बाहों को पकड़ ले। क्योंकि मैं तो मूढ़ अज्ञानी हूँ, मैं अहंकार से भरा हूँ। मैंने अगर तेरी उंगली थामी भी तो स्वार्थ के कारण, स्वार्थ कि मेरी शादी हो जाए, स्वार्थ कि मुझे एक सुंदर सुशील पत्नी मिल जाए, स्वार्थ कि मुझे धन दौलत मिल जाए, स्वार्थ बच्चे मिल जाए, स्वार्थ एक रुतबा मिल जाए, स्वार्थ ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक असीम इच्छा, कभी खत्म ना होने वाली इच्छा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और जैसे ही तूने मेरी इच्छा पूरी की, तेरी उंगली मैंने छोड़ दी, तेरे नाम का सुमिरन भी छोड़ दिया मेरे मालिक। क्योंकि मेरे पास इतना धन आ गया, इतनी दौलत आ गई, इतने ऐशो आराम आ गए, तेरा नाम तक मेरे से छूट गया, सब छूट गया। इसलिए तेरे से एक ही विनती, मेरी पकड़ बहुत कमजोर है, मेरी पकड़ स्वार्थ पर ही है। पकड़ना है तो तू पकड़ ले, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन तूने मेरी बाह पकड़ ली, फिर मैं चाह के भी नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि तेरी पकड़ इतनी मजबूत है, हिल ही नहीं सकती। इसलिए एक ही विनती, मुझे अपनी शरण में ले ले मेरे मालिक, मेरी बाह पकड़, बाह पकड़, बाह पकड़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस की, महसूस की,
महसूस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमामि शंकर नमः शिवाय, शिव शिव भोले नमः शिवाय, नमामि शंकर नमः शिवाय, शिव शिव भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिव भोले नमः शिवाय, जटाधारी शिव नमः शिवाय, जटाधारी शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव शिव भोले नमः शिवाय। मेरा भोला, वास्तव में उस जैसा भोला कोई नहीं। एक ऐसा भोला, हर देवी देवता को आप 56 भोग चढ़ाते हो, ना जाने क्या क्या चढ़ाते हो, श्रृंगार करते हो, आभूषण पहनाते हो, सजाते हो, संवारते हो, और एक ऐसा भोला जो धतूरा, बेलपत्र, भांग, जल, इन चीजों से प्रसन्न हो जाता है, और वो भी ऐसा भोला। इसीलिए ये देवों में देव है, महादेव है। कोई लालच नहीं कि आप 56 भोग चढ़ाएं, कोई लालच नहीं कि आप श्रृंगार करें, कोई लालच नहीं कि आप कुछ करें। वो केवल एक चीज कहता है, मुझे अपने आप को सौंप दे मेरे प्यारे, अपने आंसू मुझे दे दे, मेरे पास केवल भाव लेके आ। कोई मुझे महंगा उपहार नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, केवल अपने भाव लेके आ जा, मैं तेरी झोली भर दूं। अपने भाव मुझे दे दे बस। एक ऐसा भोला जिसके ना जाने कितने अनगिनत रूप, एक ऐसा भोला जिसने स्त्री को, जननी को शक्ति का नाम दिया, एक ऐसा भोला जिसने विश्व में ये घोषणा करी कि शिव शिव तब है जब शक्ति उनके साथ है, नहीं तो शिव शिव नहीं शव है। आप कितनी भी पूजा पाठ, दान दक्षिणा, यज्ञ, अनुष्ठान कुछ भी कर ली, अगर आप अपने घर की स्त्री की, तो किसी भी रूप में, माँ, बहन, बेटी, भाभी, भौजाई, पत्नी, उसकी इज्जत नहीं करते तो सब व्यर्थ है। शिव कहते हैं सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ है, सारी पूजा पाठ दान दक्षिणा सब व्यर्थ। शिव ये भी कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों का वास हो, स्त्रियों की पूजा होती है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उस शक्ति का सम्मान होता है, वहीं देवता वास करते हैं। और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ कौन वास करता है आप सोच सकते हैं। ऐसा है ये भोला, ऐसा है ये शिव, जिसने, हम तो आज कहते हैं कि स्त्री पुरुष के बराबर है, उन्होंने तो हजारों हजारों लाखों सालों पहले उस स्त्री को वो मान सम्मान दिया कि उसको अपने सिर का ताज बनाया।
कालों के काल, महाकाल, एक ऐसे शिव जो ताकत रखते हैं मृत्यु को टालने की, एक ऐसे शिव जिनके पास वो असीम सत्ता है, वो असीम पावर है कि मृत्यु को भी टाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं कालों के काल, महाकाल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महसूस महसूस ऊर्जा को महसूस, तेज को महसूस। आपसे जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं उनको अपने दिमाग में लाइए, चाहे वो आपकी हेल्थ की परेशानी हो, कैरियर की हो, रिलेशनशिप की हो, मनी की हो, या और कोई परेशानी। और इस शिव शंकर शंभू से प्रार्थना कीजिए कि आज के इस सत्र आपकी वो सारी परेशानियां दूर हो जाए, सुहा हो जाए। कल का सूरज एक नया सूरज बन के निकले, कल का सूरज एक नई रोशनी लेके आए, कल का सूरज आपके जीवन से समस्त हारी बीमारी, दुख, दर्द, परेशानियों को दूर करे, आपके संबंधों में प्रेम बना रहे।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत धीरे धीरे से अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और जितना तेज कर सकते हैं, जितनी गर्माहट इसमें महसूस कीजिए शिव को। ओम नमः शिवाय चलने दीजिए, मन ही मन में ओम नमः शिवाय चलने दीजिए, जितना तेज लेके जा सकते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय। 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 अपने थर्ड आई चक्रा पे, पूरी बॉडी पे। ओम नमः शिवाय। 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 बहुत धीरे धीरे से अपनी, धीरे धीरे से अपनी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आज पूरी रात शिव नाम चलेगा। आज देश विदेश से कुल 31 लोग आए हैं जो सामने बैठ के पूरी रात पूजा करेंगे। बाहर पूजा पाठ चल रहा है और मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, और अब थोड़ी देर बाद उनके साथ बैठेंगे पूरी रात उन्हीं के साथ। अर्चना जी कैसा लगा? कुछ रिलैक्स फील हुआ? बहुत बहुत रिलैक्स फील हुआ गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। कुछ रिलैक्स फील हुआ? हाँ हाँ जी, आँख खोलने को दिल नहीं कर रहा था। अभी भी लग रहा है बैठे रहो चुपचाप से। शिव कहते हैं कि दो चीज होती है। पहली चीज होती है कि सांस लेना, जो व्यक्ति लेता है या कोई पशु पक्षी लेता है, और दूसरी होती है अपने आप में जिंदा हो। और दुर्भाग्य की बात है कि मैक्सिमम 99% लोग केवल सांस ले रहे हैं, जिंदा नहीं। जिंदा होंगे तब जब अंदर से जागृति आएगी। जिंदा होंगे तब जब अंदर से समर्पण आएगा। जिंदा होंगे तब जब लेना नहीं देना आएगा। एक चीज सोच के देखिए, एक ऐसा ईश्वर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तन पे कपड़े हैं, लेकिन फिर भी देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। एक चीज सोच के देखिए,
कि जो भी पुराने ऋषि मुनि संत हुए, इन्होंने सब कुछ अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया। कुछ ऋषियों ने तो अपने शरीर तक को देवताओं और दानवों के युद्ध में समर्पित कर दिया कि उनसे हमारी शरीर की हड्डियां बन जाए, है ना। और आज उनका नाम पूरी सृष्टि में है, लोग बाग उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आपका ये पैसा मोह माया कोई काम नहीं आता। जिसने दिया उसने पाया, और जिसने लिया वो ऐसे ही चला गया। आप ऑकल्ट में हैं, ऑकल्ट में अपनी जर्नी को इस तरह से बनाइए कि केवल लेना नहीं, देना बहुत जरूरी है। और इस यात्रा पे चलिए कि प्रार्थना कीजिए उस ईश्वर से कि आपको उस जगह पर लेके जाए कि जहाँ केवल आपको देखने मात्र से, आपकी वाणी मात्र से, आपके स्पर्श कर दिया तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, आपके स्पर्श मात्र से मुर्दे में भी जान आ जाए। ये भोला इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि एक बार किसी एक व्यक्ति के यहाँ से बुलावा आया, और बुलावे में ये आया कि बस कुछ क्षणों के मेहमान हैं, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए। और चांस की बात है कि उस समय मैं पूजा में था, और अचानक पता नहीं क्या आदेश बार चल दिया, और वहां जाके केवल उनके सिर पे हाथ रख के कुछ इसी भोले का नाम लिया और इन्हीं का कुछ मंत्र किया। और इस बात को शायद 5 साल हो गए, आज तक वो व्यक्ति जीवित है, बढ़िया चल रहा है। भोले में तो इतनी पावर है, इतना ताकतवर है, इसका नाम लेने से ही मुर्दे में जान आ जाती है। साक्षात्कार देता है आपको, बिल्कुल बिल्कुल साक्षात्कार देता है। आपको लेना आना चाहिए। कंप्लेंट्स बंद कर दीजिए, टोटली कंप्लेंट्स बंद कर दीजिए। पति परेशान कर रहे हैं, बच्चा परेशान कर रहा है, सास परेशान कर रही है, बहू परेशान कर रही है, सब बॉस परेशान कर रहा है, सब कंप्लेंट बंद। पानी की धारा की तरफ बहते चलिए, जैसे गंगा मैया में ये मान लीजिए धारा में बहना है। और आप देखेंगे कि जब ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी तो आपकी धारा आपको एक ऐसे किनारे पे लगा देगी कि जहाँ आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ किनारा मिल गया। और वो किनारा होगा शिव का किनारा। और एक सबसे बड़ी बात, कि कंप्लेंट करनी ही भी है तो सबसे मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया केवल आपकी सुनेगी कंप्लेंट, और पीछे से हंसेगी। तो कंप्लेंट करनी है तो केवल 2 जगह कीजिए, या तो अपने गुरु से या अपने इष्ट से, इसके अलावा कहीं मत कीजिए। व्यक्तिगत रूप से जब भी कंप्लेंट करेंगे धोखा ही खाएंगे। अर्चना जी, आज पता नहीं क्यों ऐसी इच्छा कर रही है कि 5-7 मिनट रुक के और कुछ आपके मुंह से सुना जाए। मेरे मुंह से? हाँ, कुछ भी सुना दो आप, जो भी आपको आता है, कोई सा भी भजन सुना दो, कुछ भी सुना दो, आज कुछ सुना दो, 2 लाइनें। मुंह पे जो पहले आ रहा है वही सुना। हाँ, जो आपके मुंह पे आ रहा है, चाहे वो कृष्ण हो चाहे शिव हो, सब एक ही हैं। शिवोहम शिवोहम शिवास्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवास्वरूपम नित्योहम शुद्धोहम मुक्तोहम नित्योहम शुद्धोहम मुक्तोहम नित्योहम शिवोहम शिवोहम शिवास्वरूपम।
ओम शिवाय। माधवी सुनाइए अब माधवी। गुरुजी मुझे तो कुछ भी नहीं आता। जो आता है वो बोल दो, शिव शिव का नाम ही बोल दो, वही काफी है। जो आपको आता है वो बोल दो बस। कोई मंत्र आता है वो बोल दो, जो आता है वो बोल दो। आज के दिन खाली मत जाओ, जो बोलना है बोलो। मैं रोज करती हूँ रुद्राष्टक का पाठ, जो कर देती हूँ। जो आपकी इच्छा है करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमकाशवासं भजेऽहं निराकारं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कपालं गुणागारं नतोऽहं शरादिकाशिगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्दाल्बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मारम्भमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं ने पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टमदं प्रप्तुं विप्रेण हर्तोषि नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास रुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। ओम शिवाय। ओम शिवाय। बहुत बढ़िया। डेली इसी से पूजा शुरू होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रश्मि जी आपका नंबर आ गया। बस गुरुजी इन लोग के आगे तो बहुत है, बस बम बम भोले हमारे हैं बस। कुछ भी सुना दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए जो आपकी इच्छा कर रही। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ दो वो भी चलेगा, मेरे को तो, मेरे लिए तो सब एक ही रूप है। आज भोले बाबा का है तो आचार्य मैं यही बोलूंगी, मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे। बस एक ही लाइन सुनाओगे, ज्यादा नहीं सुनाओगे? बस आचार्य इतना ही बस गाने में वो है उसमें करने की। चलिए एक बार हम लोग शिव ओम नमः शिवाय की माला जप लेते हैं और 108 पूरी एक माला करते हैं और तरीके से सब लोग मिलके करेंगे और उसके बाद आज की इसको ओपन करते हैं। आइज क्लोज कर लीजिए। ओम नमः शिवाय की माला एक बार हम लोग कर रहे हैं और उससे पहले श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र में एक बार कर लेते हैं और उसके बाद हम ओम नमः शिवाय की माला करेंगे। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्रव गौतमार्याय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैष्णव लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं ये पठेष्वसनधुरो शिवलोकमाप्नोति शिवेनं सह मोदते इति श्रीमच्छंकर विरचितं शिव पंचाक्षरी स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। अब 108 बार शिव का नाम, शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम हे शिव शंकर शंभु, जो कोई भी सामने बैठे हुए हैं, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका भला, सबके दुख दर्द
सब शरणागति का मंगल, सबका मंगल, सबका ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, मंगल करे, यही प्रार्थना शंभू के चरणों में। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय।